हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे और सॉल्व करेंगे हम और आप एक डीएसए का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो है काउंट प्राइम नंबर्स अप टू एन। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का एक खास बात यह है, मैथ्स के ऊपर ये बेस्ड है। और ये आने वाले आपके कोई, अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आपके आने वाले किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और लीड कोड पे ये 204 नंबर प्रॉब्लम है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को से चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे मैं, अगर आप लोग डीएसए सीखना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में, तो मैं इस चैनल पे जो जितने भी पॉपुलर डीएसए क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो सॉल्यूशन है जावास्क्रिप्ट में, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आप लोगों को वीडियो लेके आ रहा हूँ। और तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो ये कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सेल्फ डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं, और जिनके डिवाइड होने पे सेल्फ से या फिर वन से रिमाइंडर ज़ीरो आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया। 7 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। और आपका 11 हो गया। ऐसे ऐसे जो यूनिक नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करेंगे, एक ऐसा मेथड है जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन एराटोस्थेनस ने 3rd सेंचुरी में ऑलरेडी बना दिया था, इतने माने हज़ारों साल पहले। तो आज हम उनके दिया हुआ जो मेथड है उसको फॉलो करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सीव ऑफ एराटोस्थेनस। तो सीव ऑफ एराटोस्थेनस क्या है? तो सीव ऑफ एराटोस्थेनस एक ऐसा एल्गोरिदम या मेथड आप लोग बोल सकते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके एक सर्टेन नंबर तक, मान लीजिए 10 दिया हुआ है, तो 10 के पहले कितने प्राइम नंबर्स हैं आप उसका पता लगा सकते हैं। तो होप करता हूँ अब तक आपको ये जो प्रॉब्लम का बेसिक्स है वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लीड कोड पे और इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लीड कोड पे और ये रहा उस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। काउंट प्राइम्स गिवन इन इंटीजर एंड रिटर्न द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर स्ट्रिक्टली लेस देन एन। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी आप लोगों को मैं एक और सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी आप कोई डीएसए प्रॉब्लम करो तो उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ो, क्योंकि मैं भी काफ़ी पहले भूल करता था। मेरे को लगता था प्रॉब्लम ये है और बाद में पता चलता था प्रॉब्लम कुछ और ही पूछ रहा है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, 2 से 3 बार समझ लेना। लेकिन ये बहुत ही मतलब बोल सकते हो क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा मीडियम हो गया है अगर आपको सीव ऑफ एराटोस्थेनस नहीं आता तो। और लेकिन ये जो क्वेश्चन है समझने के लिए बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हो एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर के नीचे का, उसके नंबर के का से कम कितने नंबर है जो कि प्राइम नंबर हो सकते हैं। गिवन इन इंटीजर एन, हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर रिस्ट्रिक्टली लेस देन एन। एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा कि एन 10 है अगर, तो उसका आउटपुट आपको 4 देना है। रिटर्न 4 करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर्स आर देयर, 2 3 5 7। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्राइम नंबर में 0 एंड 1 काउंट नहीं होते। ठीक है? तो 0 एंड 1 का भी काउंट नहीं होगा प्राइम नंबर में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सीव ऑफ एराटोस्थेनस क्या है। तो सीव ऑफ एराटोस्थेनस जो मेथड है, जब मैं करूँगा आप लोगों को और क्लियरली अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन और अगर आप लोगों को और डिटेल में जानना है तो आप लोग गूगल में जाके सीव ऑफ एराटोस्थेनस का जो थ्योरी है वो आप लोग देख सकते हो, वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन ये जो मेथड है जो इसी प्रॉब्लम के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ करते वक्त आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉरी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग मान लीजिए कोई भी प्राइम नंबर एक तो हम लोगों को मिल जाता है। मान लीजिए कि 2 है, तो आप लोग ये मेरे को बताओ कि 2 का जो मल्टीपल होगा, जैसे कि 2 1 या 2 तो 2 हो गया। अब होगा 4 6 8 10। तो मान लो ये सारे क्या प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब आता है 3, तो 3 का जो मल्टीपल होता है 6 9 12 और 15, तो ये सारे क्या प्राइम नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब कोई भी प्राइम नंबर का मल्टीपल प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसी फंडामेंटल को हम लोग यूज़ करके हम लोग सीव ऑफ एराटोस्थेनस को यहाँ पे करेंगे। और इसको करने से पहले हम लोग एक क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। अब एरे में क्या होगा कि जितना भी आपको मतलब एन दिया रहेगा उतना ही लेंथ का हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेंगे। अब एरे मतलब कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो 10 लेंथ का हम लोग 10 एलिमेंट्स का एक एरे बनाएंगे। और उसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, मान लीजिए कि ट्रू या फिर 1, तो यहाँ पे हम लोग ट्रू लेंगे। तो सारे को ट्रू ट्रू से हम लोग भर देंगे, सारे एलिमेंट्स को। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि 0 एंड 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको नीचे करके भी दिखाता हूँ। 0 1 2 3 4 5 9 10। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है? अब 0 और 1 को हम लोग कर देंगे फॉल्स मैनुअली। और यहाँ पे फिर 2 से हम लोग लूप चलाएंगे। अब लूप चला के हम लोग क्या करेंगे, लूप से हम लोग चेक करेंगे इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं 2 के, उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे इसको छोड़ के। अभी के लिए सब प्राइम नंबर्स ही हैं क्योंकि सबको हमने ट्रू करके रखा है। तो जब यहाँ से लूप चलेगा तो 4 को फॉल्स बना देगा, 6 को फॉल्स बना देगा, 8 को फॉल्स बना देगा, 10 को भी फॉल्स बना देगा। और यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट होगा तो फिर ये 3 से चलेगा।
तो 3 ट्रू है। अब 3 का मल्टीपल को ये फॉल्स बना देगा। अब 3 का मल्टीपल्स ये ट्रू है, तो यहाँ पर 6 फॉल्स है पहले से, 9 को ये फॉल्स बना देगा। अब हम आ जाएंगे, फिर इंक्रीमेंट होगा, 4 पहले से फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, मतलब फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 5 में जाएगा। तो 5 में जब जाएगा तो 5 क्या, ये पहले से ट्रू है, ठीक है पहला है तो ये ट्रू है, तब इसका जो मल्टीपल है उसको फॉल्स कर देगा, तो वो पहले से फॉल्स है। अब 7 में आएगा तो 7 का मल्टीपल जब देखने जाएगा तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ये रुक जाएगा। उसके बाद ये लूप का जब खत्म होगा तो हमारे पास काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा, जो एरे है, हमको उसको एक बार फिर से लूप लगाएंगे और काउंट पता करेंगे कितने इसमें ट्रू है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम लोग करते हैं फटाक से। अब होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो फिर से समझा दूंगा बाद में, प्रॉब्लम देखते रहिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक बेस केस कर देते हैं इसका कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ इक्वल टू 1 रिटर्न 0, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर लेंथ 1 है या फिर 0 है तो 0 ही रहेगा, कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अब हम लोग एक एरे बनाएंगे, लेट n n नहीं इज़ प्राइम करके एक एरे लेंगे, एरे बनाएंगे, न्यू एरे ऑफ। तो ऐसे हम लोग न्यू एरे बनाते हैं, और लेंथ अगर जो पहले से देना पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे n देंगे, और इसको हम लोग पहले से फिल कर लेंगे, क्या चीज़ से, ट्रू से, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इज़ प्राइम 0 और इज़ प्राइम 1 के अंदर फॉल्स कर देंगे, क्योंकि वो दोनों काउंट नहीं होता प्राइम नंबर में। अब हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लेट i इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, और i लेस देन n, i प्लस प्लस। देन हम क्या करेंगे, इफ़ इज़ प्राइम, मतलब या अगर वो ट्रू है तो उसके बाद हम लोग एक लूप और लगाएंगे, लेट i j इज़ इक्वल टू i इंटू i j लेस देन n, और j इज़ इक्वल टू i प्लस इक्वल i, या फिर j इज़ इक्वल टू j प्लस 1 कर सकते हैं। तो हम लोग उसमें अब क्या करेंगे, इज़ प्राइम इज़ इक्वल टू j फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे जो जो प्राइम नंबर फॉल्स रहेगा वो फॉल्स, जो जो प्राइम नंबर नहीं रहेगा वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग एक काउंट क्रिएट करेंगे, लेट काउंट इज़ इक्वल टू 0, और एक फिर से फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप रहेगा इसका, लेट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब इसमें इज़ प्राइम, इफ़ इज़ प्राइम i अगर प्राइम है तो काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखना भूल गए, i, ठीक है। अब ये काउंट यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे काउंट को रिटर्न कर देना है, और ये हमारा कहीं कुछ भूल नहीं हो रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं तो ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। 2 आ रहा है, 4 आना चाहिए, तो j प्लस 1, j प्लस 1 यहाँ पर j इज़ इक्वल टू j प्लस आई होगा, क्योंकि वो जो i रहेगा, i मतलब जब 2 है तो 2 का मल्टीपल स्पेस पे वो चलेगा। अब मैं इसको आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आया, जैसे अब ये वाला चलेगा तो i2 है, तो जब i2 पे गया तो i2 पे क्या है, i2 पे आपका i2 पे 2 है, i का 2 जब आएगा तो 2 पे इंटीजर 2 रहेगा, तो ये यहाँ पर आएगा, इस प्राइम है तो ट्रू रहेगा। तो ट्रू है जब, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जब इसमें आएगा तो ये जे जो है स्टार्ट होगा 4 से, 2 और 2 प्लस 2 इंटू 2 4, ध्यान से सुनना। तो ये स्टार्ट होगा 4 से और चलेगा कहाँ तक, n तक, n यानी कि जो भी होगा 10, बेस के समझ के चलते हैं। तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे चला ये, तो 4 पे ये जे को जब 4 है यानी कि 4th प्लेस पे ये उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। फिर ये ऊपर आएगा, तो अब ये इंक्रीमेंट कब हो, कितना होगा, तो 4 प्लस आई, जे प्लस आई, तो पहले से 4 है और प्लस 2 यानी कि ये 6 पे जाएगा और 6 को भी फॉल्स कर देगा, फिर ये 8 पे जाएगा, ऐसे 2 टू 2 इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अब देखते हैं चलता है कि नहीं।
अब ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली ये हो गया है। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो इस कोड को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो यहाँ पे दो लूप है, नेस्टेड लूप है एक ये वाला फॉर लूप। जो इनर लूप है वो चलेगा टू से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एन तक, ठीक है, ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन, और जो बाहर का लूप है वो एन चलेगा। तो हम लोग को नीचे भी एक लूप है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसको देखें तो ओ ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग देखो तो यहाँ पे एक स्पेस ले रहा है एरे जो हम लोगों ने बनाया है, और यहाँ पे एक काउंट है। तो काउंट तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो हमने एरे बनाया है वो एन पे डिपेंड करता है। सो अगर एन अगर बढ़ेगा तो ये जो एरे का साइज़ है वो भी बढ़ेगा। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है, मतलब ओ ऑफ एन आएगा। तो यही है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आप अभी कोई कन्फ्यूजन है, ये मेरा पहला डीएसए का मैं सॉल्व करके वीडियो बना रहा हूँ, कैसा लगा आपको आप लोग बताना। और अभी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना और बता